नमस्कार मित्रों, मोहन भागवत जी चाहते थे कि हिंदू संस्कृति ख़त्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने 18 अक्टूबर 2018 को कहा था कि भारतीय युवा 50 साल तक देवी देवताओं को भूल जाएं और देशभक्ति में केवल लगे रहें। दैनिक जागरण में यह स्टेटमेंट आया था, गूगल करके आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। दैनिक जागरण की जो है करंट न्यूज़, हमने आपको उसकी स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसको आप देख करके पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इनकी नीयत थी कि इनकी गुनियागिरी केवल चले, बाकी किसी के कहे देवी देवता ना चलें। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का यह दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जाकर के घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहां के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनंद फानंद में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्यों का अपमान करने वाले नरेंद्र मोदी, उनके समर्थक महंत और नरेंद्र मोदी का ढोंगी शंकराचार्य, ये सब कान खोल करके सुन लें कि मोदी के राम मंदिर में कोई भी देवी देवता राक्षस प्रेत पितर नहीं बैठेगा। रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों है? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंपें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा है, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? नहीं जाना, मैं सैद्धांतिक व्यक्ति समझ क्यों नहीं जा रहे आप? हम मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा। क्या मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए धर्माचार्य क्या है।